शिवाय नमस्तुभ्यम श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमसे सभी प्रकार के देवी देवता को प्रसन्न कराकर आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। हमसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा करें। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। आज विजयदशमी है। मैं विजयदशमी पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और रावण जी सभी को प्रणाम करता हूँ। पहले दशहरा हम लोग मनाते हैं, लेकिन दशहरा रावण दहन करने से पहले खुद को राम बनाना अनिवार्य है। तो पहले अपने आप को राम बनाइए, उसके बाद ही रावण जलाने का विचार कीजिए। राम जैसा कोई भी बनना असंभव है। पहले तो आप अपने आप से शुरू कीजिए, पहले अपने को स्वच्छ कीजिए, उससे खुद ब खुद सारा संसार स्वच्छ हो जाएगा। आप अपने जीवन काल में अपने पत्नी को छोड़कर सबको माँ, बहन, बेटी के रूप में देखना प्रारंभ कीजिए। आपके विचारों में परिवर्तन लाना शुरू कीजिए, इसी से राम राज्य आ जाएगा। क्योंकि यह सत्य है कि हमारे गुरु ने कहा है कि 2035 तक राम राज कलयुग का आएगा। तो कलयुग के राम राज का आगमन क्या इंतजार हम लोग को है, और उसमें हम लोग लाठी लगाएंगे। जिस प्रकार सखाओं ने गोवर्धन पर्वत उठाने में लाठी लगाया था, आज हम लोग लगाएंगे। तो युवा पीढ़ी से मुझे बहुत ही उम्मीद है और आप सबों से भी उम्मीद है। इसीलिए यह विनय है कि रावण को जलाने से पहले राम बनिए। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करता हुआ और मैया पार्वती से विनती करता हुआ शिव महापरिवार का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, आप गौर मिंदोरा का आसन ग्रहण करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस स्थल के सभी पूजनीय देवी देवता तथा मेरे पितर पितरानी के सरस्वती माता सभी का आह्वान करता हूँ। आज विजयदशमी को शुभ विजय के साथ आज मैं दुर्गा माता को भी प्रणाम करते हुए शुभ विजय कहूँगा। और आज की कथा हम लोग श्रवण के लिए प्रार्थना करेंगे, आगे की ओर ले जाएंगे। मेरे बाबा भोलेनाथ सभी को शक्ति दें कि हम लोग कथा सुन सके, सुना सके, बता सकें और समझ सकें। जब तक किसी वस्तु को आप समझेंगे नहीं, आपको उसका भान नहीं रहेगा। आप कोई भी चीज़ अगर समझते हैं तो कृति उसी अनुसार करेंगे। मैं यही जानता हूँ कि हमारे विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ की दया आप सब पर बनी रहे, आपको खुशियाँ हजार मिलते रहे और खुशियों का अंत न हो। हम लोगों ने पढ़ा था अब तक कि उस क्षेत्र में बिच्छू में रहकर भी नहीं के समान है, उसे पशु माना गया है। इन 11 रुद्रों में वो सबका अथवा एकमात्र सोमेश्वर पूजन करके जो सतरुद्रीय का जप करता है, उसे सब रुद्रों में पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती 11 रुद्रों का यह गुप्त महात्म तुम्हें बताया गया। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। महादेव जी कहते हैं सोमेश्वर से वायवाही कुंड में 60 धनुष की दूरी पर चंद्रेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग है। सब गतकों का नाश करने वाले हैं। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्यों के बाहर से पीड़ित हो गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उसे
उससे बोला, भूदेवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर सब देवते नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार उतर जाएगा। तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, यह संसार में धरत्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादो के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन सब तीर्थों में स्नान का और सब प्रकार के दानों का दान फल मिल जाएगा। और सब प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। उसके चारों ओर 16 धनुष तक इसी का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यों कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर वारा कल्प किसी समक्ष दक्ष के साप से चंद्रमा राज्य अक्षमा से पीड़ित हो छीन होने लगे। तब मैं समुद्र के निकट प्रभात क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके उसके प्रभाव को इसके प्रभाव से जानकर इसी में आराधना में तत्पर हो गए। महात्म से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ। तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। तदंतर जहाँ चक्रधर विष्णु तथा दंडपानी गणेश दोनों का एक स्थान पर स्थित है, वहाँ की यात्रा करें। जो मानव भक्ति भाव से क्रमशः उन दोनों का पूजन करता है, वह पाप से मुक्त हो मेरे लोक में आ जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की दंडनायक की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणी का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में चक्रपाणी और दंडपानी का महत्व बताया गया। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा से वायव्य कोण में शाम्ब के द्वारा स्थापित देव श्रेष्ठ शाम्बादित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो शाम्ब नामक पुर है, वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहाँ भगवान सूर्य 12 स्वरूपों में विभक्त हो सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहाँ 12 नामों के सूर्यदेव की स्तुति करेगा, उसके 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, ये चंद्रदेव के सामान्य नाम हैं। विष्णु धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जनी, ये 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी क्रमशः 12 महीनों में सूर्यमंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अघन में मित्र, पोष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्य देव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पक्षमी को एक भक्त व्रत, षष्ठी को नक्त भक्त और सप्तमी को शाम्बादित्य के समीप उपवास व्रत करके व्रती मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ और धूप देकर पूजा करें। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराएं। जो इस प्रकार शाम्बादित्य का पूजन करता है, वह उस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु।
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हे बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले। डम 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 डमरू बाजे, बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले। इसी के साथ आज की इस अध्याय के साथ आज की कथा विराम दूंगा और अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हुआ यही कहूंगा कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हम लोग सूक्ष्म रूप से लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम, मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए मैं अपने भोलेनाथ से यही कहूँगा कि बाबा आज विजयदशमी है, विजयदशमी के 2025 के इस अनुपम दिन को सभी का कल्याण करें, सभी के कष्टों का हरण करें और जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें कथा श्रवण का लाभ दीजिए। जो इस कथा को आगे की ओर ले जाएं, लोगों को जोड़ें, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।